हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई नो कांटेक्ट इज नॉट वर्किंग। नो कांटेक्ट वर्क क्यों नहीं कर रहा सर, ये मुझसे बहुत कॉमनली सवाल पूछा जाता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो नो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं वर्क कर रहा, ये मोस्ट कॉमनली सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नो कॉन्टैक्ट एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। स्प्रिंट क्या होती है आपको अगर पता हो रेस के बारे में, कि जिसमें बहुत तेज भागते हैं कम टाइम के लिए, कम समय के लिए, कम वक्त के लिए। तीनों लैंग्वेजेस में बता दिया। सो कम टाइम के लिए रेस होती है। लेकिन मैराथन क्या होता है कि बहुत लंबी रेस होती है। आई डोंट नो, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर की रेस होती है। सुबह से स्टार्ट होती है और शाम तक भाग रहे होते हैं। अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा। सो नो कॉन्टैक्ट उसी तरह का है। इसमें स्टेमिना की जरूरत है। इसमें तेज दौड़ने वाला नहीं जीतता, इसमें वो जीतता है जो आखिर तक टिका रहता है। सो अगर आप आखिर तक टिके रहेंगे नो कांटेक्ट में, सख्ती बनाए रखेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, तो वो वापस आ जाएंगे। उसमें 3 महीने लग सकते हैं, उसमें 6 महीने लग सकते हैं, कुछ सिचुएशन में साल लग जाता है। लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि आपने कितना गंद किया था। जितना आपने रिलेशनशिप में गंद मचाया होगा, उतना मुश्किल होगा उनके लिए वापस आना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका साल भर का रिलेशनशिप था, अब 1 साल के अंदर जिस तरह का आपका बिहेवियर पैटर्न था, अगर उनको ये लगा कि अब आप उन्होंने अगर उनको लगा कि आप चेंज नहीं हो सकते, उन्होंने आपको सब तरीके से जान लिया, तो मुश्किल है उनका वापस आना, ठीक है, या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर अ, आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी था लेकिन गुस्से में ब्रेकअप हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी होता है, गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, तो चांसेस है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे और वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि वो सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि नो कांटेक्ट एक लॉन्ग प्रोसेस है, इस चीज़ को समझें, इसलिए स्टिक उसके साथ बने रहें। अभी से अब खुद को सवाल मत करें। लोगों का मसला ये है कि 2 वीक्स गुजरते हैं कि सर नो कांटेक्ट पे हूँ, मुझे 2 वीक्स हो गए, जैसे नो कांटेक्ट कोई जादू की छड़ी है कि बस आप घुमाएंगे और वो वापस आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने मेमोरीज क्रिएट की हैं उनके दिमाग में नेगेटिव, उसको साफ होने में टाइम लगता है। इसे कहते हैं फेडिंग अफेक्ट बायस। साइकोलॉजी में इस टर्म को यूज किया जाता है। फेडिंग अफेक्ट बायस के मुताबिक वक्त के साथ नेगेटिव यादें जो है वो मिट जाती हैं हमारे दिमाग से और पॉजिटिव रह जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके दिमाग में पॉजिटिव यादें बाकी रह जाएं और आपकी नेगेटिव झगड़े, लड़ाइयाँ, जो आप बातें बोलते थे, आपका जो बिहेवियर पैटर्न था वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा ऑफ कोर्स। तो जल्दी नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सब्र रखें। सेकंड चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि नो कांटेक्ट, हाँ वाकई तब वर्क नहीं करता जब कोई स्पार्क लेफ्ट ना हो, ठीक है, कोई स्पार्क बचा ही ना हो। यस, ऐसे भी सिचुएशन होती हैं जब कुछ स्पार्क नहीं बचता, ठीक है। एक कोमा में जो पर्सन होता है उसकी भी आंखें बंद होती हैं, वो भी नहीं हिल सकता। लेकिन एक जो डेड पर्सन होता है उसकी भी आंखें बंद होती हैं और वो नहीं हिल सकता। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि कोमा वाला बीमारी में है, वो फिर भी वापस आ सकता है। मोस्ट बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं दोबारा जिंदा होने के, दोबारा अपने पाँव पे चलने के। और ऐसे सिचुएशंस, ऐसी न्यूज़ हमारे सामने बहुत ज़्यादा आती भी हैं ज़िंदगी में, कि लोग कोमा में चले जाते हैं और फिर दोबारा रिकवर होकर दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आ जाते हैं। लेकिन डेड पर्सन वापस नहीं आ सकता। सो डिपेंड करता है कि आपने रिलेशनशिप कैसा चलाया। अगर आपका रिलेशनशिप कोमा की सिचुएशन तक पहुंच गया, बीमारी की सिचुएशन तक पहुंच गया, तो नो कॉन्टेक्ट से उसे वापस लाया जा सकता है, ठीक है। आप उनसे दूर रहेंगे, उनके दिमाग में पॉजिटिव यादें आएंगी, वो आपको मिस करेंगे। अगर आपका स्पार्क अच्छा था, आप दोनों अच्छे थे एक दूसरे के लिए, आपका रिलेशनशिप हेल्दी था। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप ही खराब था शुरू से ही, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स की मुझे कॉल आती हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें वो बताते हैं कि हमारी लड़ाइयाँ थी, हमारा 4 साल का रिलेशन था और शुरू से ही लड़ाइयाँ थी, या हम बहुत ज़्यादा लड़ते थे। तो जब आप बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप करते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो सोचते हैं कि दैट्स इनफ, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, तंग आ गई हूँ मैं। क्योंकि कभी कभी ना लोग इमोशन में आके आपको माफ़ कर देते हैं कि चलो अच्छा छोड़ो, जाने दो, वो फिर से थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी दे हैड इनफ, तो फिर वो सोचते हैं कि बस अब नहीं करना, कुछ भी हो जाए, ये बंदा नहीं सुधरने वाला।
सो अगर कोई स्पार्क नहीं बचा तो आई एम रियली सॉरी, नो कॉन्टैक्ट से भी मुश्किल है वापस आना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप फ़ोन उठाएँ और कॉल मिला दें। नहीं, इसका मतलब ज़रा भी ये नहीं है कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। इसका मतलब ये है कि आपको मूव ऑन होना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले दिन से ही मूव ऑन करने की कोशिश करें। जब आप को एक पर्सन अपने मुँह से बोल रहा है कि वो नहीं चाहता आपको अपनी ज़िंदगी में, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आई नो दिल पे चोट लगती है, वो लफ्ज़ बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। उस बोझ को उठाएँ और वॉक अवे करें, वहाँ से सीधा चलें, चलते बनें। यही बेहतर होगा आपके लिए। पहले दिन से ही अपने दिल को सख्त कर लें। मसला ये है कि आप खुद को झूठी उम्मीदें देते हैं कि नो कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, उसको वापस लाऊँगा, स्टोरी लगाऊँगा, उसको पटाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना। आपको आगे मूव करना है पहले दिन से ही, ताकि आप स्ट्रॉन्ग रहें। बाकी अपने ऊपर वर्क करते रहें, वो आपकी प्रोग्रेस देख के वापस आएँगे। हुँ। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप नहीं जानते कि नो कॉन्टैक्ट वर्क कर रहा है या नहीं। समटाइम्स नो कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता। क्योंकि आप कैसे पता करना चाहते हैं? आप सोशल मीडिया से पता करना चाहते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। आप उनकी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम देख के आपको लगता है कि पता चल जाएगा कि वर्क कर रहा है या नहीं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखें, एक चीज़ को हमेशा ज़हन में रखें कि एज़ अ ह्यूमन हम सोशल मीडिया पे बहुत कम ऐसा होता है कि कभी अपनी बुराई या सैडनेस या वो चीज़ें पोस्ट करते हैं। हम ज़्यादा खुशियाँ दिखाते हैं लोगों को। यू नो गरीब से गरीब बंदा भी होगा, तो वो भी इंस्टाग्राम पे अपने खाने की तस्वीरें लगाएगा कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ और मैं फलां रेस्टोरेंट जा रहा हूँ और मैंने ये गुची की शर्ट पहनी है। तो हर पर्सन अपनी एक लग्ज़री साइड दिखाना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अंदर से खुश हैं। दिस इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशंस अकॉर्डिंग टू सर्वेज़, कि ये आज तक की सबसे डिप्रेस्ड जनरेशन गुज़र रही है, क्योंकि ऊपर से उनको एक्ट करना पड़ता है कि वो बहुत हैप्पी हैं और अंदर से उनको पता होता है कि वो 30-40 हज़ार की नॉर्मल जॉब करते हैं। तो हर बंदा सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। मेरे साथ पर्सनली ऐसे हुआ है कि मैं सोच रहा था कि नो कॉन्टैक्ट नहीं वर्क कर रहा, नहीं वर्क कर रहा, व्हेन आई वाज़ यंग, जब मैंने पहली बार ट्राई किया था। लेकिन एक दिन, और मैं सैड था कि यार वो तो इतनी खुश है, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पर एक दिन सडनली उसका कॉल आई और वो रो रही थी और शी सेड कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और प्लीज़ और ये मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा वॉव! ऊपर से तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं उसकी फ़ेसबुक देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो कितनी खुश है, वो तो अब कभी वापस नहीं आने वाली। लेकिन अंदर से वो एक-एक दिन बेचारी बड़ी मुश्किल से गुज़ार रही थी। बट यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को उनके अपीयरेंस से जज मत करें। लोगों को उनकी फ़ेसबुक और सोशल मीडिया से जज मत करें। अंदर से वो बहुत मिस कर रहे होते हैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए आपको नहीं पता कि वर्क कर रहा है या नहीं। सो ये सोचना ही फ़ज़ूल है। आपको बस अपने मिशन पे रहना है, वो वापस आ जाएँगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।